जय माता की सभी संगत को। देखिए 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला है कि माता काली के साथ सैयद हिंदू धर्म में क्यों पूजे जाते हैं, और उसके वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया है, रवि सिन्हा नाम के लड़के ने, कि आपके मुंह से ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, हैरान करने वाला है ये वीडियो कि आप ये बात बोल रहे हो कि सैयद और पीरों को पूजो। भाई घर में लाग है तो पूजने पड़ेंगे। अब बहुत सारे सवाल हैं उस भाई के कमेंट में, तो जो उन्होंने एक कमेंट उसके बाद किया है और उसके आधार पे हमने गूगल से कॉपी पेस्ट करके एक सैयद की डेफिनेशन होती है टैब में शेयर की है। आप लोग देख लेना कि सैयद किसको कहते हैं। तो उन्होंने उस वीडियो पे जो कमेंट किया वो भी हम टैब में पोस्ट कर चुके हैं, वो कमेंट भी आप लोग जरूर पढ़ना। सही, बिल्कुल सही, यही बात हम बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि अगर गूगल को देवता बनाओगे, गूगल को गुरु बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट किसी ने तो कोशिश करी है इस चीज को बाहर लेकर के आने की। वही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप वो कमेंट पढ़ना, पूरा पढ़ना, कि गूगल पे सारी जानकारी सटीक नहीं होती, यूट्यूब पे सभी जानकारियां सटीक नहीं होती। अब आप लोगों को ये तो कह दिया जाता है कि स्कंद पुराण के आधार पे ये चीज है, गरुड़ पुराण के आधार पे ये चीज है, और भगवत गीता में ऐसा लिखा है। तो देखिए गूगल पर जानकारी कौन डालता है? यूट्यूब पर हम जैसे लोग डालते हैं। 4 बातें वो किसी भी पुराण की उठा लेंगे, जैसे भागवत पुराण की ही ले लो, 4 बातें तो उसकी होंगी, बीच में वो एक लाइन अपने जो उनके मत होते हैं, अपने जो सुझाव, अपनी जो सोच होती है, और मेरे हिसाब से ये छोटी ही सोच होती है जो हिंदू और मुसलमान को भड़काने वाली होती है। तो आप उन लेखों को पढ़ के अपना दिमाग खराब ना किया करें, किसी अच्छे गुरु से जुड़े, अच्छे ज्ञान से जुड़े। और अगर आपको ग्रंथ पढ़ने ही है ना, तो भाई पुस्तकें, आजकल तो पुस्तकों का जो पुस्तकें हैं उनका टीकाकार भी हो रहा है, पुस्तकें भी अपने हिसाब से एडिट करी जा रही है। आजकल तो भागवत गीता में कहीं ऐसी मिलते हैं कि अपने हिसाब से उनका जो अनुवाद किया जा रहा है। और रही बात ये गौमांस खाने की, कि गौमांस खाने वाले भगवान के साथ, हिंदू भगवानों के साथ कैसे पूज सकते हैं, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में पूजनीय कहा गया है, 33 कोटि देव देवताओं का वास कहा गया है। और मुसलमान जो है वो गौ मांस खाते हैं। और माता काली का रूप जो मदानण माता है, उनको सूअर का भोग लगता है। उन्होंने खुद कहा है एक कथा में कि मैं मुस्लिम तंत्र के खिलाफ कार्य करूंगी। तो ये भाई सब सुनी सुनाई कहानियां हैं जो आपने गूगल से उठाई हैं। और गूगल पे जरूरी नहीं है, गूगल पे भगवान उसको कहानी को लिखने नहीं आया था कि मैं नहीं पूजूंगा। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे करनाल जिले का ऊंचा समाना गांव है। आप करनाल बस स्टैंड से, वहाँ के ऑटो मिलते हैं, 10-15 रुपये किराया लगता है आपका बस स्टैंड से। आप ऊंचा समाना गांव में पक्के पुल वाले बाबा के स्थान पे जाइए, हजरत इलाही बख्श के स्थान पे। वो पीर हैं, उनका नाम ही हजरत इलाही बख्श है, उनका स्थान है, बहुत ही श्रद्धा का केंद्र है लोगों का। अब मैं इन भाई के कमेंट की बात कर लेती हूँ, रवि सिन्हा जी के कमेंट की। ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो लाग लगाई है उसको हमें बदलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो कौन करता है भाई? रवि सिन्हा, तुम कोशिश कर लोगे और लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे बीमार हैं, उनको बच्चों में सुख चाहिए, उनके घर में कर्ज बना हुआ है, कार्य उनके नहीं बनते, शरीर पे तरह तरह की सवारियां खेलती हैं। तो एक दुखी इंसान क्या करेगा? यही करेगा कि किसी भगत से या किसी चौकी दरबार लगाने वाले से अपना इलाज करवाएगा, और अपने घर की लाग में जो भी उसकी सोच आती है, चाहे वो पीर हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, यानी कि उनको मनाओ और हमारे घर में सुख शांति और बरकत दो। यही तो जिंदगी है। अब रही बात, आप फिर एक बात बोलते हो कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना, मेरे हिसाब से भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल आपके हिसाब से भक्ति होनी चाहिए। तो आत्मा तो वैसे भी परमात्मा का ही अंश है। जब इस नश्वर शरीर को आत्मा त्याग देती है तो वह तो वैसे भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा है कि आत्मा इधर उधर घूमती है, किसी को दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा। वो तो वैसे भी परमात्मा का ही अंश है। शरीर को छोड़ने के बाद वो परमात्मा में ऑटोमेटिक विलीन हो जाती है। बात यहाँ पे कर्मों की होती है। तो आपके आधार पे मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप ये बात बोल रहे हो कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी हिंदू समाज से हैं। हिंदू देवी देवताओं को पूजो, मुस्लिम को नहीं। क्योंकि जो मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम संप्रदाय था, वो 1500 वर्ष पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 14वीं शताब्दी में जो हजरत सुलेमानी पैगंबर के जो
प्रचारक थे वो अरब से इधर हिंदुस्तान की तरफ अपना प्रचार करने आए थे इस्लाम धर्म का। और जो सैयद होते हैं वो भी उस पैगंबर, उस हजरत सुलेमान, उस अल्लाह के जो अपने उनके नियम थे कि इसको मानो, यानी कि अलग अलग देश के आधार पे अगर किसी ने भगवान को अल्लाह के नाम से मान लिया तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है भाई। अब आप जिनके वीडियो सुनते हो जहां से आप कट्टर हिंदू होने का ये कहते हो कि हिंदू बनो और इनको छोड़ो, है कुछ लोग तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ नहीं है मुसलमानों के यहाँ रहने की, मस्जिदों के रहने की, पीर पैगंबरों के रहने की, तो आप कौन होते हो। हमारे देश का संविधान भी कभी ये नहीं कहता कि आप मुसलमानों के साथ ये करो। और जिन आप ये छत्रपति शिवाजी, ये राणा सांगा जिनकी बात करते हो ना, वो इतिहास हो चुका है। जिस वक्त मुगल सेना, मुगल शासक जो है हिंदुस्तान को चोट पहुंचाते थे, वो तब लड़े थे हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए। परंतु अब बहुत वर्षों से, एक शताब्दी बीतने वाली है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो अब इतिहास को कुरेद के एक इंसान अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ना चाहता है अपनी देवी देवताओं के नाम पे तो लड़े। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते। हमें ना मुसलमान से कोई नफरत है ना सिख से। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सर्वधर्म इसमें सम्मिलित हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है सैयद और पीर पूजने से, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उनको पूजा है। और जो आप ये बात बोल रहे हो कि पीरों को पूजोगे तो कहीं ना कहीं दुख में उलझे रहोगे। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ रवि सिन्हा जी, आप मेरा वीडियो जरूर सुनना। और उन सभी भाइयों के लिए जिनको पीरों से और सैयदों से तकलीफ है, आपके घर में लाग नहीं है तो मत लाग लगाइए, और अगर लाग है आप छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए भाई भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति का भय हमें मालूम नहीं है, कौन करवाएगा। गूगल बाबा से भक्ति करोगे देख के तो उसके बुरे परिणाम आप ही भुगतेंगे, मैं या फिर आपके गुरु नहीं। तो अपने दिमाग को शांत करो, अपनी भक्ति करो, अपने घर के देवी देवताओं को मनाओ बजाय दूसरों को टारगेट करने के। और सबसे बड़ा हिंदू होने का गर्व तब करो जब आप सभी धर्मों को साथ लेके चलोगे। और ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो बरसों पहले दब चुकी है, उसको अगर आप उखाड़ोगे सिर्फ एक महाराज बनने के, कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो ये गलत है। बाकी धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे। हमारे संविधान को, हमारी सरकार को कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। आपको तकलीफ है तो आप नारे लगाइए, सड़कों पे उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ सभी संगत से, सभी उन भाइयों से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु सुनना जरूर। इस वीडियो का मैं भाग 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में उन भाई ने जो सवाल किए हैं उनके उत्तर मैं भाग 2 में दूंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। रिक्वेस्ट है कि इन 2 वीडियो को आप जरूर सुनो, चाहे मेरी कोई वीडियो सुनो या ना सुनो। तो सभी संगत को जय माता की।